मेरा नाम अमित है और मेरी उम्र 23 साल है। मेरे घर में माँ पापा और मेरी छोटी बहन नेहा है। पापा अपने बिजनेस के सिलसिले में अक्सर बाहर रहते हैं और माँ घर संभालती हैं। एक दिन जब मैं कॉलेज से घर लौट रहा था, मैंने देखा कि हमारे पड़ोस में नई भाभी आई हैं। वे हल्की गुलाबी पारदर्शी साड़ी में घर का सामान लगवा रही थीं। उनकी आंखों में एक गहराई थी और उनके चेहरे पर एक सादगी भरी मुस्कान। जैसे ही हमारी नज़रें मिली, मेरी दिल की धड़कन तेज हो गई। तभी माँ ने आवाज़ दी, अमित जल्दी आओ, खाना लगा दिया है। मैं अंदर गया और खाना खाने लगा। खाना खत्म ही हुआ था कि दरवाजे की घंटी बजी। माँ ने दरवाज़ा खोला। सामने वही नई पड़ोसी भाभी खड़ी थी, हाथ में मिठाई का डिब्बा लिए। उन्होंने कहा, नमस्ते आंटी, आपकी मदद के लिए शुक्रिया। यह मिठाई लीजिए। माँ ने हंसकर कहा, अरे इसकी क्या ज़रूरत थी। फिर बातचीत में पता चला कि भाभी स्कूल में अकाउंट्स टीचर हैं। मेरी बहन नेहा ने तुरंत कहा, भाभी मेरे भाई को अकाउंट्स में दिक्कत होती है, क्या आप उसकी मदद कर सकती हैं। भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ क्यों नहीं। मुझे यह सुनकर थोड़ी शर्म और खुशी दोनों हुई। अगले दिन मैं भाभी के घर पढ़ाई के लिए गया। दरवाजे की घंटी बजाई तो भाभी ने दरवाज़ा खोला। उन्होंने नीली साड़ी पहनी थी जिससे उनका रूप और भी खिल उठा था। उन्होंने कहा, आओ अंदर आओ। चाय पीने के बाद पढ़ाई शुरू हुई, लेकिन जब वे मेरे पास आकर समझाने लगी तो मैं असहज महसूस करने लगा। उनकी करीबी खुशबू और आवाज़ मुझे विचलित कर रही थी। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन भाभी की मुस्कान और नज़रों में कुछ अलग ही था। रात को घर की बेल बजी। माँ ने दरवाज़ा खोला तो सामने भाभी खड़ी थी। उन्होंने कहा, मेरे घर की लाइट चली गई है, क्या आप मदद कर सकते हैं। मेरी बहन नेहा ने मजाक में कहा, भैया सब ठीक कर देंगे। भाभी की आंखों में एक अलग सी चमक थी। मैं उनके साथ गया और फ्यूज़ ठीक कर दिया। भाभी ने कहा, तुम बहुत अच्छे हो अमित, चाय लोगे। मैंने मना कर दिया तो उन्होंने हंसकर कहा, कल ट्यूशन मत भूलना। अगले दिन जब मैं भाभी के घर पहुंचा तो दरवाज़ा खुला हुआ था। अंदर जाकर देखा तो भाभी बिस्तर पर लेटी हुई फ़ोन चला रही थी। उन्होंने कहा, मुझे तुम्हारी आहट नहीं सुनाई दी, मैं ईयरबड लगाई थी। हमने पढ़ाई शुरू की, लेकिन भाभी बहुत करीब आकर समझाने लगी तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अभी तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाई क्या। मैं शर्मिंदा हो गया। फिर उन्होंने धीरे से कहा, कभी कभी हमें कुछ सीमाएं तोड़नी पड़ती है। भावनाएं उमड़ पड़ी और मैं कुछ भी सोच नहीं पाया। उस दिन की मुलाकात ने मेरे दिल में एक नया तूफान खड़ा कर दिया। उनके चेहरे पर जो मुस्कान थी वह जैसे मेरे दिल के हर कोने को छू रही थी। उस पल में समय जैसे थम सा गया। भाभी की आंखों में चमक थी जो मुझे उनकी तरफ आकर्षित कर रही थी। उस पल में सब कुछ भूल सा गया। भाभी धीरे धीरे मेरे करीब होने लगी और मैं भी भाभी के पास जाने लगा। भावनाओं का तूफान उठने लगा। कुछ घंटों बाद मेरी आँख खुली तो मैं भाभी के बिस्तर पर था। तभी भाभी मेरे लिए चाय लेकर आई। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट साफ झलक रही थी। तब मुझे भी थोड़ी शर्म महसूस हुई। भाभी ने कहा, उठ गए, यह लो चाय। मैंने चाय ली और भाभी मेरे पास आकर बैठ गई। फिर हम दोनों बातें करने लगे। बात करते करते भाभी ने मुझे बताया कि वह मुझे पहले दिन से ही पसंद करने लगी थी। थोड़ी देर बातें करने के बाद मैंने कहा, भाभी अब मुझे घर जाना चाहिए। भाभी मुस्कुराकर बोली, ठीक है, कल मिलते हैं। फिर मैं अपने घर आ गया। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी, नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।